नमो नमः संस्कृत मित्राणि। और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में संकल्प पथ में। तो आज हम मनुस्मृति में विचार करेंगे। तो सबसे पहले सामान्य परिचय देख लीजिए। मनुस्मृति भारतीय आचार संहिता का विश्वकोश है। ठीक है, आचार संहिता का विश्वकोश किसे कहा गया है? मनुस्मृति को कहा गया है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं तथा 2500 श्लोक हैं। कहीं कहीं पे आपको श्लोकों की संख्या भिन्न भिन्न रूप से दिखाई देगी। कहीं पे 2684 भी दिखाई देगी, 2964, ये आपको संख्या दिखाई देगी। और 1964 है वो कुल संस्करणों में, ठीक है, अन्य संस्करणों में आपको ये संख्या दिखेगी, लेकिन प्रामाणिक रूप से ज़्यादातर 2684 प्राप्त होती है, जिनमें सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य और नैमित्तिक कर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, राजधर्म व प्रायश्चित आदि विषयों का उल्लेख है। अब यदि अध्यायों में विचार करें तो मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं। तो सबसे पहले प्रथम अध्याय है वो है जगत की उत्पत्ति। जगत की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। दूसरा है संस्कार विधि, व्रतचर्या, उपचार। तीसरा अध्याय है जिसमें स्नान, दाराधिगमन, विवाह लक्षण, महायज्ञ, श्राद्ध, कल्प। चतुर्थ अध्याय है वृत्ति लक्षण, स्नातक व्रत। पंचम अध्याय है भक्ष्य अभक्ष्य, शौच, अशुद्धि, स्त्री धर्म। शौच, यहाँ पे शौच से तात्पर्य है कि मृत्यु के बाद शुद्धि। उसके बाद है षष्ठ अध्याय है गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, मोक्ष और संन्यास। सप्तम अध्याय है राजधर्म। अष्टम अध्याय है कार्य विनिर्णय, साक्षी प्रश्न विधान। नवम अध्याय है स्त्री पुंस धर्म, विवाह धर्म, धूत कंटक शोधन, वैश्य शूद्रोपचार। दशम अध्याय है संकीर्ण जाति आपद्धर्म। एकादश है प्रायश्चित। द्वादश अध्याय है संसार गति कर्म गुण दोष। आप यहाँ पे ये सभी कर सकते हैं। संसार गति हो गया, कर्म गुण दोष, ठीक है, तो कर्मों के गुणों के बारे में और दोषों के बारे में जानकारी, देश जाति, कुल धर्म और निश्रेयस। तो ये 12 अध्यायों का सामान्य परिचय था। इसके बाद आइए प्रथम अध्याय में, जहाँ पर इन्होंने सबसे पहले 10 प्रजापतियों के बारे में बताया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए क्या है। मरीचि मत्रंगिरसो पुलस्त्यं पुलहं क्रतुं प्रचेतसं वशिष्ठं च भृगुं नारदमेव च। तो मरीचि मत्रंगिरसो, यदि हम इसको विच्छेद करें, शब्दों को अलग अलग करें, तो मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगिरस ऋषि, पुलस्त्य, पुलहम, क्रतुम, प्रचेदशम, वशिष्ठम, भृगुम और नारदम एव च। ये आपके 10 प्रजापति हो गए हैं। तो प्रश्न आ सकता है कि कौन सा प्रजापति नहीं है? गौतम दे दिया बीच में, ठीक है, अन्य कोई ऋषि दे दिए हैं, तो आपको प्रजापतियों के नाम होने चाहिए। कि सबसे पहले मरीचि ऋषि का आता है नाम, दूसरा अत्रि ऋषि का आता है। तो मरीचि मत्र्य है ना, मरीचि मत्र्य, अब मरीचिम अत्रि हो जाएगा, ठीक है, यण संधि हो रखा है। उसके बाद अंगिरा, ठीक है, अंगिरस, जिसको अंगिरस कहते हैं हम, अंगिरा, अंगिरस। उसके बाद आपका चतुर्थ है पुलस्त्य, पंचम पुलह, षष्ठ क्रतु, सप्तम आ गया प्रचेता या प्रचेतसम, प्रचेतस या प्रचेता, वशिष्ठम, भृगुम
और नारदम। ये 10 प्रजापति के नाम हैं। यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं इनके नाम। ये 10 प्रजापति के नाम से निर्दिष्ट हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतो, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद। इसके बाद आते हैं 10 गण। ठीक है, 10 प्रजापति हो गए, 10 गण हो गए हैं। 10 गण क्या है? तो यक्ष रक्षः पिशांश्च, यक्ष रक्षः पिशाचांश्च, गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान्, नागान् सर्पान् सुपर्णाश्च, पितॄणां च पृथग्गणान्। यक्ष रक्षः पिशाचांश्च, गन्धर्वाप्सरसोऽसुरान्, नागान् सर्पान् सुपर्णाश्च, पितॄणां च पृथग्गणान्। अब कौन से हैं? तो सबसे पहले है यक्ष है, फिर है राक्षस है। तो यक्ष रक्षः, रक्षस मैंने राक्षस, पिशाच, पिशाच है। ठीक है, तो तीसरा क्या है? पिशाच। तो पिशाचांश्च गंधर्व, चतुर्थ कौन है? गंधर्व। पंचम अप्सरा, छठवां हो गया असुर, सातवां हो गया आपका हाथी, और आठवां हो गया सर्प, नौवां आपका सुपर्ण, और 10वां होगा पितृगण। ठीक है, पितृगण। अब यहाँ पे नागान, अब यहाँ पे नागान देखा है, नागान सर्पान, नागान सर्पान, वहाँ पे क्या है? हाथी। ठीक है, नागान, नागान सर्पान सुपर्णाश्च, सुपर्ण, और पितॄणां च पृथग्गणान्। ये 10 गण कहे गए हैं। तो आपके 10 प्रजापति हो गए, 10 गण हो गए। इसके बाद है मनु के अनुसार 4 प्रकार के शरीर कहे गए हैं। ठीक है, तो चलिए फिर इनको देखिए। मनु के अनुसार 4 प्रकार के शरीर हैं। सबसे पहला है आपका जरायुज। अब इसका जो सामान्य परिचय है, तो गर्भ से उत्पन्न होने वाले। ठीक है, उसके बाद अंडज, अंड से उत्पन्न होने वाले, अंडा से होने वाले उत्पन्न, और स्वेदज, पसीने से उत्पन्न होने वाले, और उद्भिज अर्थात धरती से उत्पन्न होने वाले, उद्भिज। तो ये 4 आपके शरीर कहे गए हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है? पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतो ददः, चोभयतो दत्तः, रक्षांसि च पिशाचाश्च, मनुष्याश्च जरायुजाः। पशवश्च मृगाश्चैव व्यालाश्चोभयतो दत्तः, 1 मिनट है, हाँ, दत्तः, रक्षांसि च पिशाचाश्च, मनुष्याश्च जरायुजाः। तो अब इनमें कौन कौन से आते हैं? तो इन्होंने कहा कि पशु, मृग, ठीक है, आपके ये हिंसक जो पशु होते हैं, जैसे बाघ, शेर इत्यादि, भेड़िया इत्यादि, ये सब हिंसक पशुओं में आ जाते हैं। ठीक है, रक्षांसि च पिशाचाश्च, अर्थात राक्षस, पिशाच और मनुष्य, ये सभी किस में आ जाते हैं? आपके जरायुजाह में आ जाते हैं। तो गर्भ से उत्पन्न होने वाले इनको जरायुज कहते हैं। इसके बाद अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले, तो अंडजाः पक्षिणः सर्पाः नक्रा मत्स्याश्च कच्छपाः। तो अंडे से उत्पन्न होने वाले क्या होते हैं? पक्षी जितने भी हैं लगभग, वो सभी क्या करते हैं? अंडे से अपने बच्चों को पैदा करते हैं। सर्प हो गए, नक्रा हमारा ये मगरमच्छ हो गए, मत्स्य हो गए, कच्छपः कच्छप हो गए, यानि चैवं प्रकाराणि स्थलजान्योदकानि च। ठीक है, इसके बाद है स्वेदज, स्वेदजम दशमशकम योकामत
शिखमुत्कुणगम् ऊष्मणश्चोपजायन्ते यच्चान्यत् किंचदीदृशम्। तो स्वेदजम दशमशकम, ठीक है, स्वेदजम दंश मशकम यूकामत मतक्षी कमत्कुणम, यूकामत्क्षी कमत्कुणम। अब इसमें स्वेदज में ये आपके मच्छर आ जाते हैं, खटमल आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये स्वेदज आ जाते हैं इनमें। उसके बाद है उद्भिजः। उद्भिजाः स्थावराः सर्वे बीजकांड प्ररोहिणः औषध्यः फलपाकान्तः बहुपुष्प फलोपकाः। अब उद्भिज में आपका स्थावराः सर्वे बीज कांड प्रकारिणः, जितने भी बीज हैं जो धरती को से उत्पन्न होते हैं, अर्थात धरती को फोड़कर उत्पन्न होते हैं। बीज को जैसे धरती पर रखते हैं तो बीजों को जब हम बो देते हैं तो वो धरती को फोड़कर ही अंकुर रूप में ऊपर आते हैं। तो इस प्रकार के सभी बीज क्या हो जाते हैं आपके उद्भिज। औषध्य फलपाकांतः बहुपुष्प फलोपकाः। औषधि हो गई, फल हो गए, बहुपुष्प, ठीक है। तमसा बहुरूपेण वेष्टितः कर्म हेतुना अन्तः यज्ञा भवन्त्येते सुखदुःख समन्विताः। आगे देखिए वनस्पति वृक्ष क्या है, तो कहा अपुष्पाः फलवन्तो ये ते वनस्पतयः स्मृतः। अपुष्पाः जो पुष्प नहीं है, फलवन्तो पुष्पणः फलिनश्चैव वृक्षास्तु भयतः स्मृतः। तो अपुष्पा फलवंतो ये ते वनस्पतयः स्मृतः। ये यहाँ पे फूल नहीं लगते हैं, डायरेक्ट क्या है फल लग जाते हैं। फलवंतो ये ते वनस्पतयः स्मृतः। अपुष्पः लेकिन फलवंतो, पुष्प मतलब पुष्प नहीं होते हैं फिर भी फलवंतो ये ते वनस्पतयः स्मृताः पुष्पिणः फलिनश्चैव। और वृक्ष क्या हो गए फिर, तो जिसमें क्या लगते हैं फूल लगते हैं, फूल के बाद फल लगते हैं। तो इस प्रकार के वृक्षाः स्तुभयता स्मृताः, तो इनको वनस्पति वृक्ष कहते हैं, ठीक है। अब आइए मनुओं के नाम। स्वरोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रेवतस्तथा चाक्षुषश्च महातेजो विवस्वत्सुत एव च। स्वरोचिषश्चोत्तमश्च तामसो रेवतस्तथा चाक्षुषश्च महत्तेजो विवस्वत्सुत एव च। अब है स्वयंभू, ठीक है। प्रथम कौन हो गए, स्वयंभू हो गए। दूसरे आपको दूसरे स्वारोचिष हो गए। तीसरे उत्तम हो गए। चतुर्थ आपके तामस हो गए। पंचम आपके रेवत हो गए, ठीक है। सातवें आपको चाक्षुष हो गए। छठवें आपके चाक्षुष हो गए। सातवें आपके वैवस्वत हो गए। तो ये 7 आपके मनु हैं, मनुओं के नाम हैं, ठीक है। स्वयंभू याद रखिए, स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत, चाक्षुष, वैवस्वत। इसके बाद काल परिमाण ज्ञान, ये मैंने पहले भी बताया था आपको, फिर भी एक बार देख लीजिए। निमेषा 10 चाष्टो च काष्ठा 30 ताः कलाः 30 कला मुहूर्त स्यात् अहोरात्रम तो तावतः। कि 18 पल का एक काष्ठ होता है, ठीक है, काष्ठा। तो निमेष 10 चाष्टो, अब च अष्टो है ना, कि निमेषा 10 चाष्टौ च काष्ठा 30 ताः कलाः 30 कला मुहूर्तः स्यात् अहोरात्रम तो तावतः। तो निमेष 10 निमेष हो गए,
और अष्ट क्या हो गए आपके 8, इन दोनों को मिलाकर तो निमेषादश चाष्टौ, दोनों को मिलाकर क्या हो जाएंगे काष्टाह, काष्ट हो जाते हैं एक काष्ट। उसके बाद है त्रिंशत्तु ताह कलाह, और त्रिंशत्तु ताह कला, त्रिंशत्तु ताह कलाह, तो 30 काष्ट का एक कला, और 63 कला मुहूर्तः, और 30 कला का मुहूर्त होता है। शायद अहोरात्रम तो तावता, और 30 मुहूर्त एक दिन रात हो जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि निमेषादश्चाष्टौ च काष्ठा त्रिंशत्तु ताः कलाः, 63 कला मुहूर्तः स्यात् अहोरात्रम तो तावतः, कि 18 पलक का एक काष्ठ, 30 काष्ठ का एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त, ठीक है, मुहूर्त, और 30 मुहूर्त का एक दिन रात हो जाता है। अब मनुष्यों का एक मास, पितरों का एक दिन रात होता है, कृष्ण पक्ष दिन होता है, शुक्ल पक्ष रात्रि होता है। ठीक है, ये प्रश्न आता भी है कि पितरों का रात्रि क्या है, तो शुक्ल पक्ष है, और दिन क्या है, कृष्ण पक्ष है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का रात्रि दिन होता है। ठीक है, मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं का क्या होता है, रात्रि दिन होता है। देखिए कितने बढ़िया है। अब हमारा एक वर्ष होता है, वहाँ रात्रि दिन होता है। उत्तरायण देवताओं का दिन होता है, और दक्षिणायन देवताओं की रात्रि होती है। देखो याद रखिएगा ये भी कि पितरों का, देखो जो पितरों का जो कृष्ण पक्ष है वो दिन होता है, और शुक्ल पक्ष रात्रि है। देवताओं का उत्तरायण वो देवताओं का दिन होता है, और दक्षिणायन अब देवताओं का रात्रि होता है। उत्तरायण दक्षिणायन, यदि हम इस तरीके से याद करें, देखो उत्तरायण दक्षिणायन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो शुक्ल पक्ष को आप रात्रि समझ लीजिए, और इसका ठीक उल्टा उत्तरायण में दिन समझ लीजिए देवताओं का। तो शुक्ल पक्ष क्या हो गया, पितरों का रात्रि हो गया, और उत्तरायण देवताओं का दिन हो गया। क्योंकि कर्मशः हम ना शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष ऐसे बोलते हैं, हम कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष नहीं बोलते हैं, हम शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो और उत्तरायण दक्षिणायन बोलते हैं, नहीं तो दक्षिणायन उत्तरायण कर्मशः होता है, उत्तरायण दक्षिणायन। ठीक है, उत्तर दिशा दक्षिणी दिशा, तो उत्तरायण ये, तो शुक्ल पक्ष पितरों के रात्रि हो गया, और कृष्ण पक्ष दिन हो गया पितरों का, और उत्तरायण देवताओं का क्या हो गया है, दिन हो गया है, और दक्षिणायन देवताओं का रात्रि हो गया है। ठीक है, अब इस प्रकार से ये युग, ठीक है, युग के बारे में बताया है। युग तो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग, जिसमें सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ, और कलयुग में दान। ये प्रसिद्ध हैं कि सतयुग में तप तप की प्रधानता थी। ठीक है, तप ही क्या था, प्रधान था, कि तप के द्वारा सब प्राप्त करना है। तो जितने भी थे ऋषि मुनि हो गए, राक्षस हो गए, पिशाच हो गए, दानव हो गए, ठीक है, ये सभी क्या हैं, सुर असुर जितने भी थे, तप करके ही यदि मोक्ष को प्राप्त करना है तो मोक्ष को प्राप्त करते थे, या वरदान प्राप्त करना है तो वरदान प्राप्त करते थे। तप ही प्रधान था। उसके बाद त्रेता युग में ज्ञान प्रधान, ठीक है, द्वापर में यज्ञ प्रधान, और कलयुग में दान क्या है, प्रधान है। तो याद रखिएगा, पहले तप है, उसके बाद ज्ञान है, उसके बाद यज्ञ है, और लास्ट में दान है। अब इनका कर्मशः देखिए, यदि हम इसको पर उल्टा कर दें, हम कलयुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग करेंगे तो 1000, 2000, 3000, 4000 आप ऐसे कर सकते हैं याद करने के लिए। ठीक है, कि आपने नीचे से कर लीजिए कलयुग, ठीक है, कलयुग, द्वापर, त्रेता युग और सतयुग, तो 1000, 2000, 3000, 4000 आप ऐसे इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। इसी प्रकार आपका संध्यांश जो है, संध्यांश भी है, वो 100, 200, 300, 400 हो जाता है, और संध्या क्या होगा, ये भी 200, 300, 400, 300, 400 तक, ऐसा इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ी याद करने का जो तरीका बता रहा हूँ मैं आपको।
जैसे मैंने ऊपर बताया ना आपको, जैसे शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष हो गया, शुक्ल पक्ष रात्रि हो गया, कृष्ण पक्ष आपका दिन हो गया है, उत्तरायण आपका देवताओं का दिन हो गया है, दक्षिणायन रात्रि हो गया है। उसी प्रकार से कलयुग, द्वापर, त्रेता, ये सतयुग, ठीक है। 1000, 2000, 3000 और 4000। इसी प्रकार संध्यांश 100, 200, 300, 400 और संध्या 100, 200, 300, 400। उल्टा करके ब्राह्मण का अब काम, ब्राह्मण का काम क्या है, तो ये मैंने आपको उस दिन बताया भी था, लेकिन उस टाइम श्लोक नहीं थे, सिर्फ हिंदी में बताया था मैंने, तो ये याद करने के लिए सही है। अध्यापन, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम, प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानां ब्राह्मणानामकल्पयत्। अध्यापनम, अध्ययनम, यजनम, याजनम तथा दानम, प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणानामकल्पयत्। तो अध्ययन करना, अध्यापन करना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, दान लेना और दान देना, ये ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। तो षड कर्माः, ठीक है। तो 6 कर्म बताए गए हैं। क्षत्रियों के 5 कर्म बताए गए हैं और वैश्यों के अर्थात व्यापारियों के 7 कर्म बताए गए हैं। तो क्या है, प्रजानाम रक्षणम, दानम, इज्याध्ययनमेव च, अध्ययनमेव च, विशेष्व प्रशक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। तो समासतः क्या है, तो प्रजा की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का। तो सबसे पहला जो प्रथम धर्म है इनका, प्रजा की रक्षा करना। तो प्रमुख धर्म प्रजा की रक्षा करना, और इनका क्या है, अध्ययन करना, विद्याध्ययन करना। तो ये आता है ब्राह्मणों का प्रमुख धर्म क्या है, तो वेद अध्ययन करना है। और क्षत्रियों का प्रमुख धर्म क्या है, तो कर्म क्या है, तो प्रजा की रक्षा करना। उसके बाद दान देना, ठीक है। प्रजानाम रक्षणम, प्रजानाम रक्षणम, दानम, दान देना, और यज्ञ, यज्ञ मतलब यज्ञ करना, और अध्ययनम एव च, और पढ़ना, ठीक है। और विशेष व प्रशक्तिश्च, इंद्रियों के विषय में, एक मिनट है, में विषयेषु प्रशक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः। तो विषयों में, इंद्रियों में, इंद्रियों के विषय में फंसना है, ठीक है। तो विषयेषु अशक्तिश्च, एक मिनट, ये देखना पड़ेगा। दूसरे में इंद्रियों के विषय में फंसना दे रखा है, इंद्रियों के विषय में न फंसना है। विशेषो अप्रशक्तिश्च, अप्रशक्तिश्च, इसको देखते हैं, एक मिनट है, यहाँ पे लेकिन ये 5 आप ये याद रखिएगा, ठीक है। विषयों में लगना, ऐसा हो सकता है विषयों में। तभी एक बार मेरे को ये जांच करना पड़ेगा इसका, कहीं पे मिस प्रिंट तो नहीं हो रखा इसका। आगे देखिए, वैश्यों का कर्म देखिए, पशूनाम रक्षणम, दान विद्याधीनमेव च, इनका भी लगभग वही है। पशूनाम रक्षणम, इनका पशुनाम रक्षणम है, इनका प्रजानाम रक्षणम, प्रजानाम रक्षणम, क्षत्रियों का क्या है, प्रजानाम रक्षणम, दान विद्याधीनमेव च। अब वो यही हो गया इनका, प्रजानाम, प्रजा की रक्षा, और इनको पशुनाम रक्षणम, पशुपालन की, मतलब पशुपालन या पशुओं की रक्षा, दान, यज्ञ करना, पढ़ना। उसके बाद आता है इनका वणिक पथम कुशीदम च, वैश्यस्य कृषिमेव च। अब इनका अष्ट क्या हो गया, देखो, व्यापार करना, ब्याज लेना, कुशीदम मन ब्याज लेना, और खेती करना, कृषिम आगे ना, कृषिमेव च। तो वणिक पथम कुशीदम च, वैश्यस्य कृषिमेव च। तो ये आपके 7 कर्म क्या हो गए, वैश्यों के हो गए हैं।
शूद्र के कर्म क्या है? तो एकमेव तो शूद्रस्य प्रभो कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषा मनसूयया। अब ये कहते हैं कि तात्पर्य इसका ये है, तात्पर्य समझ लीजिए कि तीनों, ठीक है, जो तीनों ही हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, ठीक है, इनकी सेवा करना इनका ही क्या था? शूद्रों का एक कर्म था। तो एकमेव तो शूद्रस्य प्रभो कर्म समादिशत एतेषामेव वर्णानाम शुश्रूषा मनसूयया। तो उस समय इन तीनों की इनकी सेवा करना था, ठीक है, ये ऐसे मनुस्मृति में कहा गया है। अब धर्म का लक्षण दिया है इन्होंने, इसको एक बार देख लीजिए। तो धर्म लक्षण क्या है कि धर्म के मुख्य स्रोत श्रुति और स्मृति हैं। आ सकता है ये धर्म के मुख्य स्रोत क्या हैं? तो श्रुति और स्मृति हैं। अतएव श्रुति और स्मृति द्वारा कहा गया धर्म ही अनुष्ठेय। धर्मशास्त्र तो वही स्मृति ही, धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही। ये श्रुति मतलब वेद, श्रुति क्या है? वेद है। तो धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही। वेद स्वतः प्रमाण है, स्मृति क्या है? परतः प्रमाण। वेद क्या है? स्वतः प्रमाण। वेद आ जाता स्वतः प्रमाण और स्मृति है परतः प्रमाण। तो धर्म के मुख्य स्रोत श्रुति और स्मृति हो गए। अतएव श्रुति और स्मृति द्वारा कहा गया है धर्म ही अनुष्ठेय है। श्रुति और स्मृति द्वारा ही क्या है? धर्म अनुष्ठेय है। कि जो ग्रंथों में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, जो स्मृतियों में कहा गया है, उसका पालन ही करना है क्या? एक धर्म है, ठीक है। मैंने कहा कि यार आपको बड़ों का आदर करना है, आपने बोला या आप बोल रहे हो। मैंने कहा ही नहीं, ये तो वेदों में लिखा है। हमारे जो ऋषि मुनि हैं, ठीक है, हमारे ऋषि मुनि हुए हैं, उन्होंने अपने वक्तव्य दिए हैं, उन्होंने उनका अनुभव किया है, उस अनुभव के आधार पर उन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। उन ग्रंथों का पढ़ना, उनका पालन करना ही क्या है? ये हमारा धर्म है। तो इसीलिए अनुष्ठेय है। धर्मशास्त्रम तो वही स्मृति ही। श्रुति वेद स्वतः प्रमाणम, स्मृति परतः प्रमाणम। अब क्या है कि चोदननेव प्रमाणम, ठीक है। वास्तव में एकमात्र वेद ही धर्म का ज्ञान कराने में पूर्ण समर्थ है। वेद के वाक्यों में जिसके करने की आज्ञा दी है, ठीक है। अब ये कहा ना कि वेदों के वाक्यों में जिसके करने की आज्ञा दी है वही धर्म है। अभी मैंने बताया था कि ऋषि मुनियों ने जिसका अनुभव किया। अब आप जिस विषय के बारे में या फिर किसी भी चीज़ के बारे में जब उसका अनुभव आप खुद ले लेते हो, ठीक है, जैसे जीवन के बारे में, आप जीवन के बारे में जब अनुभव ले लेते हो तो आप अपने बच्चों को बताते हो। आपके माता पिता जी ने जीवन का अनुभव लिया, फिर उस अनुभव के आधार पर वो हमें बताते हैं कि नहीं, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जैसे बहुत सारे आप विवाह से बंधे हुए हैं, तो आप अपने जीवन में जिस जो भी घटनाएं घट रही होंगी, जिस प्रकार का आपका जीवन चल रहा होगा, वैवाहिक जीवन जैसे चल रहा होगा, उसके आधार पर आप अपने बच्चों को बताते हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, नहीं, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से ही ऋषि मुनियों ने अपने वक्तव्य लिखे हैं और उनके आधार पर इनको धर्म माना है कि हाँ, ये ही हमको धर्म करना चाहिए। तो अपोदिक वेदों में तो कहा है कि वेद अपौरुषेय हैं, और वेदों से छांटकर ही,
ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्य ग्रंथ, उपनिषद ग्रंथ लिखे गए हैं, उनके आधार पर ही क्या है, इन्होंने कहा कि आप इनका अध्ययन करो और इनके अध्ययन से जो ज्ञान आपको प्राप्त होता है, जो आपको सतमार्ग पर ले जाते हैं, वही आपका क्या है, वही आपका धर्म है। धर्म अनुभव प्रधान होता है। अब देख, धर्म क्या होता है, अनुभव प्रधान होता है। यह प्रत्यक्ष अनुमान उपमान अर्थापत्ति का विषय नहीं है। यह केवल शब्द प्रमाण अर्थात वेद के प्रमाण से ही जाना जा सकता है। मनुस्मृति में धर्म का लक्षण किया गया है। वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतश्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात् धर्मस्य लक्षणम्। ये धर्म का लक्षण बताया गया है। ठीक है, वेदः स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः। एतश्चतुर्विधः प्राहुः साक्षात धर्म से लक्षणम, ये याद रखिएगा। ठीक है, वेद स्मृति हो गया, सदाचार हो गया, स्वस्य च प्रियमात्मनः, एतश्चतुर्विधं प्राहुः साक्षात धर्म से लक्षणम। उसके बाद है ब्रह्मावर्त। सरस्वती दृशत्वत्योर देवन्द्योर यदंतरम तम देश निर्मितम देशम ब्रह्मावर्त प्रचक्षते। तो सरस्वती दृशत्वत्योर, ठीक है, दृशत्वत्योर वर्त्योर देवनद्योर यदंतरम। तो सरस्वती दृशत्वर्त्योर देवनद्योर यदंतरम तम देश निर्मितम देशम ब्रह्मावर्त प्रचक्षते। कि सरस्वती और दृशद्वती देव नदियों के मध्य का जो देवताओं का रचा हुआ देश है, उसको ब्रह्मवर्त कहते हैं। ये प्रश्न आ सकता है कि सरस्वती और दृशद्वती देव नदियों के मध्य देवताओं के द्वारा रचा हुआ जो देश है, उसको क्या कहते हैं? तो आपका ब्रह्मावर्त कहते हैं। ठीक है, तो आज का अध्ययन यहीं पे हम विराम देते हैं।